हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एकदम लाजवाब और स्वादिष्ट मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे एक बार अगर आपने बना लिया ना तो सच में आप इसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी सूजी लेंगे, साथ में इससे 2.5 गुना दूध ऐड करेंगे। यानी कि जैसे आपने 1 कटोरी सूजी लिया है उससे 2.5 कटोरी आपको इधर दूध लेना है और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी सूजी दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट बाद दूध हल्का सा इधर सेट हो गया है, सूजी और भी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब क्या करना है, एक बारी मिक्स करते हुए चेक करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध में काफ़ी हद तक गाढ़ापन आ चुका है और सूजी एकदम दानेदार फूल कर तैयार हो चुकी है। अच्छे से इसको एक बारी मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। बस इसी तरीके से मिक्स करने के बाद अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन या फिर कढ़ाई को चढ़ाएंगे, जिसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप इस रेसिपी को डालडा या फिर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है अपना सूजी दूध का घोल। दोनों के घोल को डालकर बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करते हुए इसे तब तक के लिए मिक्स करेंगे जब तक कि इधर हमारा जो घोल है वो एकदम से सख्त नहीं हो जाता। जैसे आटा वगैरह लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इधर हमारा घोल नहीं बन जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो इधर हमारा काफ़ी हद तक टाइट होने लगा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सारा का सारा दूध है ना वो सूजी ने अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है और सूजी इधर हमारी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा एकदम नरम बन कर के तैयार हुई है। तो अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल भी ये चिपक वगैरह नहीं रही है, बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनको रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो इधर हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, जिसमें इधर हम सभी सूजी के मिक्सचर को निकाल लेते हैं और अच्छे से इसको हम पहले ठंडा हो जाने देंगे। पूरी तरह से नहीं, बस हाथों से सहने लायक हो जाए, इतना ही काफ़ी रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी बहुत ही अच्छे से इधर हमारी ठंडी होने के लिए तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हाथों से अच्छे से मथते हुए सूजी को बढ़िया से सेट कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। अगर सूजी आपके हाथों में चिपके तो आप क्या करिए, हाथों में हल्का सा ऑयल या फिर घी लगा लीजिए, ताकि जो सूजी है ना वो आपके हाथों में नहीं चिपकेगी और ये अच्छे से गूंद कर भी तैयार हो जाएगी। गूंदने से क्या होता है कि जो सूजी है ना उसमें एकदम बढ़िया सा लचीलापन आता है, जिसकी वजह से इधर हमारा जो नाश्ता है वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो बस इसी तरीके से सूजी को एकदम डो वाले फॉर्म में ले आएंगे हम। तो इधर हमारा डो लगकर तैयार हो चुका है। अब इसमें से हम आधा पोर्शन तोड़ लेते हैं और इसको हम अच्छा सा रोल बना लेंगे। तो इधर आप चकले बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इधर मेरी तरह किचन प्लेटफॉर्म पर भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से रोल बनाएंगे, फिर इसकी एकदम छोटे छोटे साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम एकदम छोटे छोटे साइज की लोइयाँ तोड़ेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स आप अपने मन मुताबिक नाश्ते का शेप रख सकते हैं, जितना भी आपको बड़ा बनाना है, जितना भी आपको छोटा बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप इधर नाश्ते का साइज जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने सभी के सभी लोइयों को तोड़ लिया है। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक देखने पर अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ
चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को अच्छे से इधर हमने छोटे छोटे साइज की लोइयां बना लिया है। अच्छे से पेड़ा बनाकर इसको चिकना कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रॉ ले लीजिए या फिर कोई भी चम्मच ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है सभी के पास स्ट्रॉ अवेलेबल हो, तो आप इधर जो चम्मच रहता है ना, उसके उल्टे वाले भाग से भी इधर होल कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा होल हो जाएगा। और अगर आपको इधर शेप इधर उधर दिखे ना, तो आप इधर हल्का सा हाथों से सेट कर लीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को बनाते हुए रेडी कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से आपको एक एक करके सभी पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना टेस्टी दिख रहा है ना। बस इसी तरीके से आप एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को बनाते हुए रेडी कर लीजिए। और ये देखिए एक एक करके हम सभी में होल्स करते हुए रेडी कर लिए हैं। और इधर हमारा सारा का सारा नाश्ता परफेक्टली इधर बनकर तैयार होने वाला है। तो अगर अभी तक आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी ये प्यारी सी वीडियो कौन से प्यारे से शहर से या फिर गांव से बैठकर देख रहे हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इधर चाहें तो इसको ना जो पेंसिल रहती है उसके हिसाब से भी आप इसको होल कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम सभी के सभी नाश्ते के पीसेस को बनाते हुए तैयार कर लेते हैं। तो सभी के सभी नाश्ते में होल्स हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, प्लेट में उठाकर सभी नाश्ते को रख लेना है। और दूसरी तरफ इधर हमने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो गैस पर हमने घी को अच्छा गर्म कर लेना है। जैसे कि आपका जो घी है ना, वो एकदम बढ़िया से धुआंधार गर्म हो, उसके बाद आप इसको मीडियम पर ले आइए। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपकी जो सूजी है ना, वो ऑयल में जाते ही खुलेगी नहीं। एकदम बढ़िया से ये खस्ता टेस्टी बनकर तैयार होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर चाशनी अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से अलटते पलटते हुए बढ़िया से इधर हम नाश्ते को पकाकर तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है नाश्ते पर। तो बस इसी तरीके से आपको एक एक करके सभी के सभी नाश्ते के पीसेस को बनाते हुए तैयार कर लेना है। और इसी तरीके से हमारा नाश्ता दोनों ही तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है ना। बस इसी तरीके से आपको सभी नाश्ते को पकाकर तैयार करना है। अब हमने क्या करना है, इन सभी को निकाल लेना है स्पाइडर जाली में, ताकि ज़्यादा घी या ऑयल अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने सभी नाश्ते को निकाल लेना है। और निकालने के बाद चलिए इसको हम हल्का ठंडा होने के लिए साइड में चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर फिर से हमने कढ़ाई को रखा है, जिसमें डाला है 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। दोनों को ही अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक के लिए इसको पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, इधर हमें ना तो एक तार की चाशनी बनानी है और ना ही 2 तार की चाशनी बनानी है। आपको इधर एकदम जैसे चीनी मेल्ट होने लग जाए ना, अच्छे से क्रेमलाइज हो जाए और हल्का सा इसमें गाढ़ापन आ जाए, बस इतना ही आपको इधर बनाकर तैयार करना है इस चाशनी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। तो इधर मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर यूज़ किया है। आप इधर चाहें तो केसर के धागे भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सा कलर आ रहा है ना नाश्ते में। बस इसी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको हम और 2 मिनट के लिए उबलने देंगे।
जैसे ही उबलते उबलते ये हल्का गाढ़ा महसूस होने लगेगा, फिर हम इसमें डालेंगे अपने नाश्ते को। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्मा गर्म चाशनी में ही आपको नाश्ते को डालना है, तभी जो चाशनी है वो अंदर तक अब्सॉर्ब हो पाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम सभी नाश्ते के पीसेस को इधर डाल देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार यह नाश्ता बनकर तैयार होता है, जो कि बच्चे बड़े सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम डिलीशियस, टेस्टी, लाजवाब हमारी मीठे की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं, अब हमने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको बढ़िया से इधर हम उबलने देंगे। जैसे 2 से 3 उबाल आएंगे ना, वैसे ही इधर हमारा नाश्ता अंदर तक एकदम जूसी बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको अलट-पलट लेंगे और अलट-पलट करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है ना नाश्ता। बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है ये नाश्ता। एक बार अगर आप इसको बनाएँगे ना, तो आप इसका स्वाद महीनों तक नहीं भूल पाएँगे। यह रेसिपी इतनी ज़्यादा कमाल की और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो बस इसी तरीके से हमें इसको अभी पड़े रहने देना है और 5 मिनट इसको हम डले रहने देंगे। उसके बाद हम इधर चाशनी में से इसको निकालेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कितने बढ़िया से उबाल आ रहा है और उबाल आने के बाद अब हमने क्या करना है, इनको एक एक करके निकालते जाना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम टेस्टी, लाजवाब मीठे की रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि मात्र 1 कटोरी दूध और साथ ही में 1 कटोरी सूजी के साथ बनकर तैयार हुई है। तो बस इसी तरीके से आपको इधर नाश्ते को बनाकर तैयार करना है। काफ़ी टेस्टी ये नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इस आसान रेसिपी को घर में बना पाएँ। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।